चलो रोहित, आज शुरू करते हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। मैथ्स का नया चैप्टर है। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक्स है इसके बारे में, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर प्रश्न भी आएंगे। देखो, साधारण ब्याज क्या होता है? ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन पर मिलता है। ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन पर मिलता है उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। मतलब ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा। जितना आपने किसी से उधार लिया है या किसी को दिया है, तो केवल उसी पर जो है पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा। जैसे माना 10,000 रुपये आपने किसी को दिए, ब्याज पर दिए। ठीक है, और 10,000 रुपये आपने दिए 3 साल के लिए। तो जैसे 1 साल पूरा हुआ, माना 1,000 आपको ब्याज मिल रहा है, तो दूसरे साल जब पूरा होगा तब भी आपको एक ही हजार मिलेगा। तीसरा साल जब पूरा होगा तब भी एक ही हजार मिलेगा। तो पहले साल का 1,000, दूसरे साल का 1,000, तीसरे साल का 1,000, यानी कुल हो गया आपके 3,000। तो 3,000 आपके ब्याज मिले। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्याज पे ब्याज नहीं जुड़ेगा। जैसे 1 साल पूरा हुआ तो 10,000 तो आपने दिए थे, तो 10,000 में 1,000 नहीं जोड़ेंगे। अगले साल के लिए, दूसरे साल के लिए 11,000 पर नहीं मिलेगा, केवल 10,000 पर ही मिलेगा। तो जो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल है, जो वास्तविक मूलधन है, उसी पर जो है जो ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, अब जैसे ब्याज पर ब्याज मिलता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। जैसे माना 10,000 है, आपने 3 साल के लिए दिया, ब्याज की दर वार्षिक है। तो जैसे 1 साल पूरा हुआ, 10,000 पे आपको 1,000 ब्याज मिल रहा है। तो 10 वो थे, 1,000 वो। अब अगले दूसरे साल के लिए 11,000 पे ब्याज मिलेगा। फिर जब 2 साल पूरे जाएंगे तो 11 तो वो बने थे आपके, फिर 1,000 और, मतलब 1,000 कुछ और बनेगा। तो वो जो है 11,000 प्लस 1,000, जैसे 1,100 बन गया, तो 11,000 में 1,100 और जोड़ा तो कितना हुआ? यानी 12,102, 102 जो भी होगा। तो उस पर ऐसे ऐसे जुड़ता है, यानी ब्याज पे भी ब्याज मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, इसमें केवल जो मूलधन राशि उस पर ब्याज मिलता है। ठीक है, उसको साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, वह ब्याज जो केवल मूलधन पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। ठीक है, ऐसा ब्याज, ठीक है, ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन पर मिलता है, ऐसा ब्याज या इंटरेस्ट जो केवल केवल मूलधन पर मिलता है, केवल मूलधन पर, मूलधन पर मिलता है, मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज बोलते हैं। उसे ही साधारण ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, उसे ही सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जो केवल मूलधन पर मिलेगा। ठीक है, ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन, ब्याज क्या होता है? जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है। जैसे आपने 10,000 जमा करी, तो आपको 10,000 के, जैसे 1 साल पूरा हुआ, तो आपको 10,000 के बाद 10,000 के ऊपर 1,000 और मिल गया, तो 11,000 आपको मिल गए। तो इसका मतलब 10,000 तो आपके थे, 1,000 आपको एक्स्ट्रा मिला, तो उसको हम ब्याज बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा मनी जो आपको मिलता है मूलधन के अलावा, उसको ब्याज बोलते हैं। तो ऐसा ब्याज जो केवल मूलधन पर मिल रहा है, प्रिंसिपल मिल, उसको क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। ठीक है, जैसे जैसे माना आपके 10,000 रुपये, ठीक है, आपने ब्याज भर दी। ठीक है, और ब्याज कौन सा? आपको जो है साधारण ब्याज भर दे रहे हैं। ठीक है, 3 साल के 10,000 आप 3 वर्ष के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका 1 साल पूरा हुआ, 1 ईयर बाद, तो जैसे 1 साल के बाद आपको जो है एक्स्ट्रा मनी, जो 10,000 के ऊपर माना 1,000 मिल रहा है। ठीक है, तो वो जो है आपका क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। जैसे 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिला, 1,000 रुपये 10,000 के अलावा एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो यही तो ब्याज है। ठीक है, यही तो ब्याज है। पहले साल जैसे मूलधन पर मिल रहा तो ये ब्याज, यही आपका ब्याज है। फिर जैसे 2 साल पूरे हुए, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद भी आपको क्या मिलेगा? केवल 1,000 मिलेगा। ठीक है, यानी इस पर जो ब्याज लगा ना, केवल जैसे पहले साल पूरा हुआ 1 साल मिला, दूसरा साल पर, दूसरे साल में भी आपको, तीसरे साल में भी आपको कितना मिल रहा है? 1,000 ही मिल रहा है। मतलब ये साधारण ब्याज ना, ये समान रहता है, समान रहेगा। ठीक है, पहले साल अगर आपको साधारण ब्याज आपका बैठ रहा है 1,000, तो दूसरे साल भी 1,000 बैठेगा, तीसरे साल भी 1,000 बैठेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये एक जैसा ही रहेगा।
चक्रवृद्धि ब्याज चेंज होता है, जैसे पहले साल कुछ और मिलेगा, दूसरे साल कुछ बढ़ के मिलेगा, तीसरे साल फिर बढ़ के मिलेगा, ऐसे मिलता है ना, क्योंकि ये राशि इसमें जुड़ती जाएगी ना, और इसमें भी ब्याज लगता जाएगा तो बढ़ता जाएगा ही। लेकिन साधारण ब्याज समान रहता है, एक जैसा रहेगा वो, चाहे तुम 5 साल के लिए जाओ 10 साल। जैसे एक साल का अगर 2000 बैठ रहा है तो 2000 2000 मिलता रहेगा, एक साल का अगर 1000 मिला तो 1000 मिलता रहेगा, ये होता है साधारण ब्याज। ये समझ आ गया होगा, है ना। अब आगे आ जाओ, देखो ये साधारण ब्याज है। अब साधारण ब्याज जब मतलब हम प्रश्न पे आएंगे तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज के लिए एक फॉर्मूला है, P गुणा R इंटू टी अपॉन 100। इसे निकालना आपने, साधारण ब्याज जो निकालोगे ना इसका इस्तेमाल करना है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो फटाफट आप कैलकुलेट करके आंसर बता देंगे कि भाई इसका ब्याज ही बैठ रहा है। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, ये सूत्र है, इसका सहारा लेंगे, ब्याज बता देंगे भाई इतना ब्याज है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसका पी का मतलब मूलधन है, आर का मतलब दर है, टी का मतलब टाइम यानी समय है, बटे 100। ठीक है, इसे निकालना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये समझो, ये तो ऐसे आप निकालेंगे जब साधारण ब्याज पूछेगा। जैसे मान लिया आपसे पूछ रहा है 2 महीने का ब्याज, और ब्याज की दर देखिए वार्षिक। ठीक है, 2 महीने का ब्याज पूछ रहा है, तो 2 महीने का ब्याज कैसे निकालोगे, इसको पहले वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज की दर वार्षिक है, ब्याज की दर एनुअल है। तो इसको 2 मंथ को किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में। कैसे, 2/12 करेंगे। क्या करेंगे, 2/12। ठीक है, 2/12, 12 से मतलब क्या है, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं ऐसे, 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, 2/12 लिखना। तो कितना हुआ, ये 2 से हमने डिवाइड किया, यहाँ 2 से डिवाइड किया, 1/6, 1/6 वर्ष लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, 1/6 वर्ष लिखेंगे, आई बात समझ। तो 2 महीने का अगर ब्याज लिखा तो ऐसे वर्ष में चेंज करेंगे, तो टी की जगह आपने जो यहाँ पर टी है ना, तो 1/6 रखना है, ब्याज के दर वार्षिक है तो ऐसे चेंज करते हैं। महीने को ध्यान रखो, फिर से सुनो, महीने को यदि वर्ष में चेंज करना कैसे करोगे, तो 12 से भाग देना, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से माना 6 महीने का, 6 महीने का ब्याज निकालना, तो 6 महीने को सबसे पहले क्या करोगे, वर्ष में चेंज करोगे। तो 6 महीने का मतलब क्या है, देखो ऐसे, यानी ईयर में चेंज किया, 6 से आपने डिवाइड किया तो 1/2 वर्ष, कितना आ गया, 1/आधा साल। 6 महीने का क्या होता, आधा साल। ठीक है, ये भी महीने वाला अब क्लियर हो गया, महीने का ब्याज पे तो ही। अगर दिन का पूछे, फिर जैसे दिनों का पूछेंगे, जैसे माना 17 दिन का पूछ रहे हैं कि 17 दिन का ब्याज बताओ। ठीक है, तो 17 दिन को कैसे चेंज, इसको वर्ष में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे इसको, 17/365 से भाग देना है। क्यों, पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365, सामान्य तो 365 ना, तो ऐसे लेंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये हो गया 17/365, क्योंकि पूरे साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 का भाग देना। 17 दिन का पूछे है, चाहे 30 दिन का, 20 दिन का, जो भी पूछे, आपने क्या करना है, इसको 365 से भाग देना है। अगर 20 दिन का ब्याज पूछ रहे हैं तो आपने क्या करना है, 20/365 लिखना। आ गया समझ। ठीक है, ऐसे करना, तो ऐसे इसमें चेंज कर, ये भी क्लियर हो गया। अब जो है दूसरा, इस पे आ जाओ, जैसे मान लिया डेट दी है, जैसे तीसरा पॉइंट समझो, जैसे आपके पास इस तरह से दिया है कि 2 फरवरी 2000, मान लिया 2 फरवरी 2025 से ये बोल रहा है कि 27 अप्रैल 2025 तक का ब्याज बताओ। ठीक है, तक का ब्याज, तक का ब्याज। तो आपने दिन गिनने, देखो यहां पर दिन गिनेंगे कि कितने दिन का ब्याज निकालना है। ठीक है, तो दिन गिनना यहां से देखो 2 फरवरी से गिनेंगे। कौन से सन की बात हो रही है, 2025 की। और 2025 क्या है, साधारण वर्ष या आदि वर्ष है, साधारण वर्ष है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा नहीं, तो साधारण है। तो फरवरी 28 की होगी, तो फरवरी 28 की होगी, तो फरवरी के कितने दिन गिनोगे, देखो 28 में से ना 2 घटा दो। जो जैसे 2 तारीख को, 2 तारीख से कह रहा ना, तो 2 तारीख का नहीं लगेगा। ठीक है,
2 तारीख का, नहीं तो 2 घटा दो इसमें से, ठीक है। तो 2 घटा देंगे तो यानी कितना आएगा आपके पास, 26 दिन। कितना दिन आ गया, 26 डेज, 26 दिन, ठीक है। तो इसमें से 2 घटा देना है। जिस दिन आप जैसे आपने जिस दिन आपने पैसा लिया ना, उस दिन का ब्याज नहीं जुड़ेगा, लेकिन जिस दिन दोगे लास्ट में उस दिन का जुड़ेगा। तो फरवरी के कितने दिन हुए, 26 दिन। फरवरी के बाद देखो मार्च, मार्च पूरा लगेगा पूरा, तो मार्च 31 का होता है ना। मार्च पूरा लगेगा ना, पूरा पार हो रहा है मार्च, 31 दिन। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल। अप्रैल के कितने दिन लेंगे, 27 दिन, 27 दिन लेने अप्रैल के। अप्रैल के पूरे लेंगे 27, 27 तक है ना। तो 27 ऐसे, तो कितने दिन हुए टोटल, जैसे आपने जोड़ा ऐसे 6 और 1 7, 7 दूनी 14 का 4, एक कैरी लगा, और 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8, ये आ गया। कितने दिन हो गया, 84 दिन का ब्याज। ऐसे निकालते हैं दिन। तो अगर इस तरह से डेट दे रहा है तो ऐसे जोड़ना है, ठीक है। जैसे कि डेट होगी तो ऐसे जोड़ेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया कि फरवरी, देखो ऐसे फरवरी पूरा 28 का होता है, 2 दिन आप छोड़ देंगे, तो शुरू के देखो 1 तारीख 2 तारीख छोड़ दिया ना, 3 से शुरू होगा तो 28 में से 2 घटा दो, इतने दिन। मार्च का पूरा 31 दिन जोड़ेंगे, अप्रैल के पूरे 27 दिन, सबको जोड़ देंगे, 84 दिन का ब्याज निकालेंगे। बाकी फॉर्मूला फिर आपके पास है, USI बराबर PRT/100, ठीक है, वहां पर रखेंगे। और ये अब जैसे ये दिन आ रहे हैं ना दिन, तो दिन को किस में चेंज करोगे, दिन को वर्ष में चेंज करोगे। जैसे 84 दिन है तो 84 दिन को जब वर्ष में चेंज करो क्या लिखोगे, 365, ये ईयर हो गया, ठीक है। बस बाकी फिर आपके पास जो फॉर्मूला ना, SI बराबर PRT/100, यहाँ रखना है। टाइम, टाइम के टी की जगह रखना है ये टी। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा आप क्वेश्चन में कि ब्याज की दर 5%, 10%, ये दिया होगा, है ना। मूलधन जो भी होगा 2000, 5000, 10,000, 1 लाख जो भी है, पी की जगह, ठीक, वो रखेंगे, ब्याज आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इससे निकालेंगे, बस यही कहानी है इसमें। साधारण ब्याज में बस इतनी चीजें हैं, और इसको ध्यान में रखना है। एक फॉर्मूला आना चाहिए आपको, दिन का ब्याज निकालना है, वो मैंने आपको अभी आपको सिखाया। महीने का ब्याज निकालना, तो महीने को सबसे पहले क्या करना है, वर्ष में चेंज करना है। दिन को भी क्या करना है, वर्ष में चेंज करना है, ठीक है। अगर साल का दिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, साल का निकाल दो। साल का तो पहले जैसे 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 3.5 साल जो भी होगा उसको निकाल देते हैं, आगे समझ, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं, प्रश्न पे आते हैं अब, ठीक है। तो साधारण ब्याज मैंने अभी आपको समझाया, फॉर्मूला ध्यान रखना। महीने का ब्याज निकालना तो महीने को सबसे पहले वर्ष में चेंज करना। दिन का निकालना तो दिन को भी पहले क्या करेंगे, वर्ष में चेंज करेंगे, ठीक है। 365 से भाग देंगे, ठीक है। और महीने को 12 से भाग देते हैं, ठीक है। और इस तरह से अगर डेट दी है तो इस तरह मैंने अभी आपको सिखाया कि भाई कैसे कैसे गिनेंगे, और फॉर्मूला ही है। आ जाओ प्रश्न पे आ जाओ, पहली टाइप का प्रश्न पे आ जाओ। फर्स्ट टाइप, जैसे ही प्रश्न है 7,200 रुपये, 7,200 रुपये का 12.5% वार्षिक दर से, 12.5% वार्षिक, वार्षिक ब्याज की दर से कितने महीने का कह रहा है, 8 महीने का, 8 माह का ब्याज निकालना है। दर से 8 माह का, 8 माह का ब्याज क्या होगा, 8 माह का साधारण ब्याज का साधारण ब्याज क्या होगा, निकालो जरा, क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लगाना, लगा दो फॉर्मूला, ऐसा ही बराबर PRT/100।
ठीक है, तो निकाल दो जरा इसमें क्या क्या आ रहा है। देखो सबसे पहले ऐसा ही बराबर लिखेंगे ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो इसमें जो है मूलधन क्या है, देखो मूलधन क्या है इसमें, 7,200 ये है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, ये है। इसको आप ऐसे देखो, इसकी गुणा इसमें 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 लिख दूं मैं ऐसे। लो ऐसे आ गई है ना। और टी कितना टाइम है, 8 महीने। 8 महीने को किस में चेंज करोगे, वर्ष में, 12 से भाग देंगे, 3200 आ गया ऐसे। बस हो गया, काट पीट दो इसको, आंसर आ जाएगा आपका, साधारण ब्याज आ जाएगा। लो 2 जीरो कटे ये, 2 से आपने इसको डिवाइड किया 4, 4 से आपने ये डिवाइड किया 3, 3 से आप ये डिवाइड कर रहे हैं, देखो 3 दूना 6, 3 चौको 12 आ गया ऐसे। यहाँ पर आपका देखो सारे कट गए, एक तो 25 रह गया, एक 24, 25 गुणा ये 25 चौको 100 के जीरो, 10 कैरी लगा, 25 दूनी 50, 50 और 10 60, 600 रुपये। कितना ब्याज आ रहा है, 600 रुपये ब्याज आ रहा है। ठीक है, तो देखो 600 रुपये ब्याज, ये आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 600 रुपये ब्याज लग रहा है, समझ आ गया। समझ आ गया ना। बस हमने क्या फॉर्मूला रखा है, और इसको प्रॉपर में चेंज किया, मैंने तो उसको वर्ष में चेंज किया, ऐसे करा। चलो दूसरे प्रश्न पे आ जाओ। लो जी, इसका निकालना है 1250 रुपये का 14% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिनों का निकालना, 219 दिनों का ब्याज निकालना। निकालो जरा। तो लगाओ फॉर्मूला वही, एस आई बराबर क्या होगा, PRT/100 है। पी कितना इसमें, 1250। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 14%। टाइम कितना है, 219 दिन। 219 दिन को वर्ष में चेंज करें, कितने से भाग करेंगे, 365 से। बटे नीचे क्या लिखोगे, 100। बस काट पीट दो, आंसर आ जाएगा आपका, है ना जी। 2 जीरो कट गए, था एक ही जीरो कट रहा है, एक ही जीरो कटेगा ना, 100 है नीचे, तो एक जीरो काट दिया आपने, जीरो से जीरो कटा। 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 से यहाँ, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 से इसको डिवाइड करो, कट गया 7। और यहाँ से ये कट रहा है क्या, और एक 10 2 12 14, 5 से काट दो, चलो 5 से यहाँ काट दो है, 5 पंजे 25, 5 से यहाँ काट देना, 5 से 35 और 5 15।
3 तिया 9, 3 से देखो ये 73 से 3 बार कटाई, तो हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ पर ऊपर देखना, हमारे पास रह गया यहाँ पर 5 गुणा 7 गुणा 3, यही तो रह गया, तो बाकी सारे काटिए, ठीक है। तो 5 गुणा 7 गुणा ये, तो कितना हुआ, गुणा करके देखो, 7 तिया 21, 21 पंजे 5 एकम 5 दूनी 10, 105 रुपये, तो ये आ गया आंसर, ये ब्याज आ गया 105 रुपये का ब्याज। इस तरह से फाइंड करेंगे। साधारण ब्याज का प्रश्न बहुत कठिन नहीं बनता, बस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, थोड़ा सा सही काउंटिंग करनी और निकाल दोगे। क्लियर हो गया, चलो नोट कर लिया, आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आओ, है ना, इस टाइप का प्रश्न जो है पूछेगा। तीसरा टाइप किस तरह से बन सकता है, अगले टाइप पे आना। तीसरा टाइप इस तरह से बन सकता है, थर्ड टाइप, आ जाओ। थर्ड टाइप में क्या बनेगा, 5,600 रुपये का 16% वार्षिक। साधारण ब्याज की दर से 5,600 का 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 अप्रैल से 16 जून तक का साधारण ब्याज याद कीजिए। 4 अप्रैल से 16 जून तक का, 16 जून तक का साधारण ब्याज याद कीजिए, तक का साधारण ब्याज। ये निकालना, ठीक है, निकालो जरा। मूलधन आपके पास दिया है 5,600, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है, और यहाँ पर ये जो टाइम है ना, इसको गिनो जरा, दिनों की संख्या, ठीक है। दिन टाइम जब गिनोगे तो यहाँ पर कितने से कह रहा है, 4 अप्रैल से ना, अप्रैल 30 का होता है, अप्रैल होता है 30 का, तो 30 में से कितना घटाओगे, 4, 4 घटा दो, कितना आएगा, 26 दिन, अप्रैल के 26 दिन हुए। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, मई के कितने दिन, पूरा मई, 31 की, है ना। मई के बाद क्या आएगा, जून, जून के कितने, 16, 16 दिन, ये जोड़ो जरा, 6 6 12 13 का 3, एक कैरी लगा, 5 और 1 6 और 1 7, 73 दिन, कितने दिन का ब्याज निकालना है, तो लगाओ फॉर्मूला, आपके पास वही है, एस आई बराबर PRT/100 है। मूलधन आपके पास 5,600 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14 कितनी है, 16% है। टाइम आपके पास 73 दिन है, 73 दिन को किस में चेंज करोगे, वर्ष में, 365 से भाग करेंगे, नीचे 100 है, बस कर दो, काट पीट दो, आंसर आ जाएगा आपका। हो गया, देखो 0 से 0 डिवाइड, 2 जीरो कट गई, 2 जीरो कटे, अब आप डिवाइड करो इसको, कितने से डिवाइड होगा ये, तो ये तो कट गई, 15, एक कट रहा, क्या 73 से एक कट रहा है, 73 से एक कट रहा है, 3 11 4 8, कितने बार कटे, ये 73 से कटता है क्या ये, देख लो काट के, अगर कट रहा तो 73,
5। 5 5 15, 5 1 5 36 कट रहा, 5 बार कट रहा पूरा, देखो है 5 बार कट रहा ना, देखो हिस्से 73 से 5 बार कटता है, कट गया, 5 बार कट गया पूरा पूरा, है ना। बस अब इससे डिवाइड कर दो तुम, है 5 से हमने यहाँ डिवाइड किया, 5 3 15, एक बचा, 5 दूनी 10, ये आ गया 3.2। तो हमारे पास ये बचा और ये, इसकी गुणा कर दो, 56 गुणा 3.2, ठीक है, इसकी गुणा कर दो, 56 की और इतने की गुणा करो, तो कितना भाई 56 और 3.2 गुणा कर दो, बस ये आपका आंसर है। 12 का 2 1, 10 और 11, 18 का 8 1, 15 और 1 16, 2 9, 1792, 1792, ये आंसर आ गया 1792, ठीक है। तो ये आ गया साधारण ब्याज, यही आ रहा था ना गुणा करके, ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। अच्छा दशमलव भी है ना इसमें, ये एक अंक दशमलव ना, यहाँ दशमलव आ जाएगा, दशमलव भी है ना यहाँ पे, पॉइंट देखो यहाँ पर ही, एक अंक से पहले दशमलव लगा देना है, तो ये आ जाएगा ना आपका 1789.2। चलो अगली टाइप पे आ जाओ। लो क्या कह रहे हैं, 25,800 रुपये का 14% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज पूछ रहा है। 1 वर्ष साधारण ब्याज, 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, लगाओ जरा, फॉर्मूला वही, सारे प्रश्न इसी से होंगे, फॉर्मूला यही है, बस समय का रखना ध्यान, किस तरह से कन्वर्ट करना ये रखना ध्यान। पी आपके पास दिया है, आर भी दिया है, समय ये है 1 वर्ष 4 माह, 4 माह को जो वर्ष में चेंज करें किससे लिख क्या करेंगे, 12 से डिवाइड, रखो जरा वहां, रखो, मूलधन कितना है 25,800 गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14%, टाइम कितना है 1 वर्ष है ना, 1 वर्ष और 4 महीने, 4 महीने को ना ऐसे कर देना, वर्ष में चेंज करना, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिख दो, 1 वर्ष प्लस ऐसे कर देना अलग, ऐसे लिख देना है 1 वर्ष प्लस ऐसे 4/12, क्योंकि 4 महीने उसको वर्ष में चेंज करना, 12 से भाग दोगे, करो डिवाइड, 2 जीरो कटी, ठीक है, करो यहाँ पर डिवाइड करना, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3 और 1 4, कितना भाई 4/3, हटाए से देखो, 3 एकम 3 और 1 4/3, यहाँ पर 14 है, गुणा कितना है 258, ठीक है,
अब डिवाइड करो, आप इससे डिवाइड करना, 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 8 = 24 हुआ, 3 × 6 = 18, तो कितना हुआ है 86 गुणा 14×4 = 56 हुआ ना, बस गुणा कर दो, इसके आंसर आ जाएगा आपका, 86 और 56 का गुणा करो। आ रहा है 4,816 रुपये, ठीक है। तो 25,800 का 1 वर्ष 4 महीने का जो ब्याज लगेगा ना, ये 4,816 रुपये लगेगा, एक साल 4 महीने में इतना ब्याज मिलेगा, ठीक है। आ रहा था ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से करेंगे प्रश्न को सॉल्व। अगली टाइप पे आ जाओ, कौन सा टाइप है 5वां। लो, ये कह रहे हैं कि कोई धनराशि है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2,405 रुपये हो जाती है। लो, कोई धनराशि है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2,405 रुपये हो जाती है। वो बोल रहे हैं कि बताओ वो धनराशि क्या है। कोई धनराशि है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये देखो आर आपके पास दिया है, साधारण ब्याज की दर से, है ना, ये दर दी है आपके पास, समय भी दिया है, ठीक है, समय दिया ना, टाइम टी दिया है, ठीक है। इतने रुपए हो गई, 2,405 रुपये हो जाती है। तो वह धनराशि बताओ, कि धनराशि बताओ, धनराशि क्या थी, ठीक है। ये मिश्र धन है जो यहाँ पर दिया हो ना, कोई पैसा था, मान लिया, मान लिया पी रुपए थे, कोई धनराशि बोल रहे हैं तो आपने मान लिया कि पी रुपए थे, पी रुपए थे, ये बोले कि ब्याज की दर ये है और 4 वर्ष में इतनी हो गई, तो बताओ धनराशि क्या है। ये ए है। अच्छा, ए बराबर देखो रोहित, ए बराबर मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। ये देखो यहाँ पर मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दो तो मिश्र धन कहलाता है। जैसे माना 10,000 थे, 1,000 आपको ब्याज मिला, 10,000 आपके थे, 1,000 ब्याज मिला, 11,000 बने, तो 11,000 को क्या बोलते हैं, मिश्र धन, उसको ए बोलते हैं। तो कोई पैसा था, अब हमें 10,000 बीस जो भी था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बोला है कि 4 साल में इतना हो गया, तो ये मिश्र धन है, इतना पैसा बन गया, ये मिश्र धन है।
ठीक है, तो यहां पर एक ही जगह क्या रखना, 2000 कितना है, 405 रुपए हो गया, ये मिश्र धन है। मूलधन क्या है, हमने मान लिया पी है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाओ, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही तो होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। अब इसमें पी आपको तो नहीं दिया है, पी नहीं दे रखा है, तो पी तो ऐसे ही रहेगा, प्लस पी गुणा, पी नहीं दे रखा, पी रुपए, ये बोला कोई धन राशि हमने माने पी रुपए थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 12। समय कितना दिया है, 4 साल बटी 100। बस इसको सॉल्व कर दो, पी निकाल दो, पी निकाल दो, पी तो निकालना, में धनराशि निकालने, निकाल दो इसे। लो इससे डिवाइड करो, 25 बार डिवाइड हुआ, वाह। यहाँ पर देखना 12p, देखो ऊपर 12 की गुणा p में 12p बटे 25। यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे ऐसे लिखेंगे, 25 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे ना, जब हम एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा यहाँ नीचे, ऐसे देखो 25 आएगा नीचे, आएगा आएगा ऐसे नीचे। अब 25 से देखो, यहाँ से 25 से नीचे ऊपर गुणा करें, 25p और यहाँ पर 12p, 25 और 12 कितना हो गया, 25 और 12, 2 5 7 3 37, 37p हो गया। ये 25 है ना नीचे, ये इधर आएगा क्रॉस में, ऐसे क्रॉस में आ जाएगा ना इधर, यहाँ पर 2405 है ना, तो यहाँ 25 इधर आ गया, आ गया ऐसे क्रॉस में आ गया इधर। ठीक है, लो मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इधर आ गया ऐसे, इधर आ गया क्रॉस में, ये 25 नीचे था, इधर आ गया। अब 37 से ये कटेगा, कहीं ना कहीं ये कटेगा, ये संख्या दे रखी होगी ना, कटेगा ही। 37 से देखो ये कितने बार कट रहा, देखना जरा एक बार काट के। 37 का भाग दो इसमें, 37 से हम किसको डिवाइड कर रहे हैं, 37 से हम कर रहे हैं डिवाइड 2405, कितने बार कटेगा ये, 7 या 21, 7 या 3, 7 से करेंगे, 7 से 49, 7 या 21, 21 और 4 ज़्यादा हो जाएगा, 7 6 देखना जरा, 6 सत्ते 42 का 2, 4, 6 3 18 और 4 कितना 22, माइनस करो 8, हमारे पास 8 बच रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका 5, 5 से 5 सत्ते 35 का 5, 3, 5 या 15 और 3 कितना हुआ 18, पूरा कट गया है। 5 सत्ते 35 का 5 3, 5 या 15 3 18, 65 बार कट गया ये देखो, इससे कट गया ये कितने बार, 65, 65, बस गुणा कर दो, 65 गुणा 25 कितना हुआ है, बस ये आंसर आ गया, ये पी आ गया ना आपके पास, मूलधन पी आ गया, 65 गुणा 25 करो, 25 पंजी 125 का 5, 12 कैरी लगा है ना, 25 छक्के 150, 150 और 12, 162 ना, 162, ये आ गया आपका ब्याज। यह मूलधन कितना था, 1625 रुपये, 1625 ये मूलधन आ गया आपका, ठीक है, 1625 रुपये ये मूलधन आ गया। यही तो पूछ रहा था कौन सी धन राशि थी, तो ये थी। तो बस आपने ये ध्यान रखना, ये मिश्र धन बराबर ऐसे होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज का हमने फॉर्मूला लगाया, बस ये कैलकुलेट किया, बस ये गुणा भाग तो करा हमने, एलसीएम लिया, इसकी गुणा इधर आ गई, बस इसे भाग दे दिया, आंसर आ गया, आसान था, समझ आ गया ना समझ, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आप करेंगे, कोई धनराशि है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पर जो है अब 12 की जगह क्या बोल रहा, 10% है, लो कोई धनराशि है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में 2000 हो जाती है, 2 साल, यहाँ पर टाइम कितना दिया, 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 वर्षों में हो जाती है, 2 वर्षों में हो जाती है कितनी, 2000, 2000 रुपये, ठीक है। 2 साल में कितनी हो जाती है, 2000 रुपये हो जाती है, धनराशि बताओ क्या होगी, धनराशि निकालनी क्या होगी, लगभग में निकालना, मान याद कीजिए, लगभग में, पूरा पूरा नहीं कटेगा ना, तो लगभग में आते हुए निकाल दो, ऐसा ही ये प्रश्न सेम है। कोई धनराशि है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में 2000 हो जाती है, धनराशि बताओ।